महेश और नीरज पड़ोसी थे। दोनों के ठेले थे। महेश का नारियल पानी का ठेला था और नीरज का आइसक्रीम का ठेला। रोज सुबह 9 बजे दोनों अपने ठेले को लेकर निकल जाया करते थे और फिर पार्क के बाहर अपना ठेला लगा दिया करते थे। महेश नेक दिल इंसान था जो दूसरों की मदद करता था। पार्क के बाहर एक गरीब भिखारी बैठा करता था। महेश उसके लिए रोज घर से खाना लाया करता था। ये लो चचा, ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे बेटा। महेश को गरीबों की मदद करना पसंद था। वहीं नीरज खुदगर्ज था। अरे भाई महेश, ये तुम रोज रोज इस भिखारी को खाना क्यों लाते हो? ये तुम्हारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है जो तुमने इसकी जिम्मेदारी उठा ली है। अरे भाई, बेचारा गरीब है, मुझसे बन पड़ता है, इसलिए इसकी मदद कर देता हूँ। लेकिन ये सब फिजूल के खर्चे हैं। तुम्हें तो पैसे की बचत करनी चाहिए भाई। वैसे भी तुम खानदान वाले हो, तुम्हारी बीवी बच्चे हैं। हाँ, वो तो है, लेकिन इस छोटी सी मदद से मुझे नहीं लगता कि मेरा खर्च कम हो जाएगा। ऐसे भी गरीबों की मदद करना या ना करना, ये तो सबकी अपनी ख्वाहिश होती है। और उसी वक्त महेश के ठेले पर खरीदार आ गए। अरे भाईजान, 2 नारियल पानी दे दो। जी जनाब। महेश नारियल पानी दे ही रहा था कि दूसरे खरीदार आ गए और देखते ही देखते खरीदारों की कतार लग गई। कुछ ही घंटों में महेश के आधे से ज्यादा नारियल फरोख्त हो गए। ये सब नीरज देख रहा था। मालूम नहीं इसके नारियल पानी में क्या है, फौरन सारे नारियल फरोख्त हो जाते हैं और यहाँ मैं सुबह से खड़ा हूँ, मेरी तो एक भी आइसक्रीम फरोख्त नहीं हुई। नीरज को दिल ही दिल में महेश से हसद हो रही थी। दोपहर तक महेश के सारे नारियल खत्म हो गए और वो घर की जानिब रवाना हो गया और यहाँ नीरज हसद से राख हुआ जा रहा था। आज मैं इसका कुछ करके ही रहूंगा। रास्ते में महेश को एक और गरीब खातून नजर आई। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, है ना। महेश ने बगैर सोचे अपना डिब्बा उस गरीब खातून को दे दिया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। ज़ईफा खातून ने महेश को दुआएं दी और वो अपने घर चला गया। रमा, आ गए आप? आज बहुत जल्दी आ गए। हाँ, सारे नारियल फरोख्त हो गए और हाँ, आज मैंने अपना डिब्बा एक मुफलिस ज़ईफा खातून को दे दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने खाना पका लिया है, आइए साथ में खाते हैं। हाँ, ये हाथ गाड़ी यहीं लगा कर आता हूँ। ठीक है। रोज की तरह महेश ने वो हाथ गाड़ी अपने दरवाजे पर लगाई और घर के अंदर चला गया। शाम के वक्त महेश नारियल खरीदने के लिए निकला और उसने नारियल खरीदकर अपने घर के बाहर ही रख दिए। अरे रमा, आज तो रोज से दुगना नारियल खरीदा है। इतना सारा वजन उठाकर मैं थक गया हूँ, थोड़ी चाय बना दो। हाँ। उसी वक्त नीरज अपना आइसक्रीम का ठेला लेकर घर पहुंचा। नीरज ने वहां रखे नारियल देखे और हाथ गाड़ी भी, और उसके खुराफाती दिमाग में मंसूबा बन गया। अब देखता हूँ तू कैसे पैसे कमाता है। रात को सब जब सो रहे थे तो नीरज खामोश कदमों से अपने घर से बाहर आया। उसने महेश के घर के बाहर रखे सारे नारियल और उसकी हाथ गाड़ी उठा ली। अब देखता हूँ बगैर नारियल और हाथ गाड़ी के कैसे सबकी मदद करेगा। अब तू रोएगा और मैं हंसूंगा। नीरज ने वो नारियल और हाथ गाड़ी अपने घर के पीछे आंगन में ही छुपा दी और सभी चीजों को एक घास से ढक दिया। महेश का बुरा करके नीरज बेहद खुश था। उस रात उसे बड़ी सुकून की नींद आई। अगली सुबह जब महेश घर से बाहर आया तो उसकी हाथ गाड़ी और नारियल सब गायब थे। अरे रमा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ? सब कुछ चोरी हो गया, मेरी हाथ गाड़ी और नारियल सब कुछ। हे ऊपर वाले! नारियल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। अब हमारा क्या होगा? महेश ने अपना सिर पकड़ लिया और रमा भी परेशान थी। आप एक मर्तबा पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत कराइए, हमें हमारी हाथ गाड़ी जरूर मिलेगी। एक बार चोरी हुई चीज भला किसी को हासिल होती है क्या? तो अब हम क्या करें? मालूम नहीं, देखता हूँ कहीं से पैसों का इंतजाम होगा तभी नारियल खरीद कर फरोख्त कर सकता हूँ। हाँ, यही वाजिब होगा। परेशान महेश एक साहूकार के पास गया।
हुजूर, मेरी हाथ गाड़ी चोरी हो गई है और नारियल भी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? फिलहाल तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं हर माह आपके पैसे लौटाता रहूंगा। नहीं नहीं, मेरा कारोबार वायदे से नहीं चलता। कुछ गिरवी रखने को हो तो ले आओ और फिर पैसे लेकर जाओ। महेश मायूस हो गया। उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था। न मेरे पास सोना है, न एक खुद का घर। अब मैं भला क्या गिरवी रख सकता हूँ? हे भगवान, मेरी मदद करो। महेश इन्हीं ख्यालों में खोया चलता रहा। चलते चलते वो पार्क के पास आया। उसे वहाँ वही ज़ईफ शख्स नजर आया। आज महेश के पास उसके लिए खाना नहीं था। महेश ने पास के ठेले से कुछ समोसे खरीद लिए और फिर उस गरीब को दे दिए। माफ करना, आज मैं तुम्हारे लिए घर से खाना नहीं ला पाया। कोई बात नहीं, आज तुम खुद परेशानी में हो बेटा। तुमने मेरे लिए इतना किया है, यही बहुत है। ये लो। उस ज़ईफ शख्स ने महेश के हाथ में एक हाथ गाड़ी का खिलौना रख दिया। ये क्या है? इसे घर ले जाओ। ये क्या है? इसका इल्म तुम्हें कल होगा। ठीक है, ऊपर वाला तुम्हें हमेशा बरकत दे। महेश वो हाथ गाड़ी का खिलौना लेकर अपने घर आ गया। कुछ हुआ क्या? नहीं, साहूकार ने भी कर्ज देने से इनकार कर दिया। और हाँ, ये देखो। महेश ने अपनी जेब से वो हाथ गाड़ी का खिलौना निकाला। ये क्या है? अरे, जिस मुफलिस ज़ईफ शख्स को मैं रोज खाना खिलाता हूँ ना, आज उन्होंने मुझे ये दिया है और कहा है कि ये क्या है, इसका इल्म तुम्हें कल ही होगा। इस छोटी सी हाथ गाड़ी को हम यहीं रख देते हैं, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल मुझे बेहद भूख लगी है, चलिए खाना खाते हैं। हाँ ठीक है। पूरा दिन महेश और रमा इसी जद्दोजहद में रहे कि वो कैसे पैसों का इंतजाम करें। और यहाँ इनके मायूस चेहरे देखकर नीरज बेहद खुश था। ये हुई ना बात। इस रात भी नीरज चैन की नींद सोया, लेकिन अगली सुबह जब वो घर से बाहर निकला तो उसका आइसक्रीम का ठेला एक छोटे खिलौने में तब्दील हो चुका था। और यहाँ महेश के घर में करिश्मा हो गया। जब महेश और रमा उठे तो उनके सामने एक नई हाथ गाड़ी थी जिस पर बहुत सारे नारियल थे। हे भगवान! वो छोटी सी हाथ गाड़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई? कुछ वक्त बाद महेश अपनी नई हाथ गाड़ी लेकर बाहर निकला और ये देखकर नीरज ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने तो महेश का बुरा करना चाहा था, ऊपर वाले ने मेरे साथ ही बुरा कर दिया। नीरज ने महेश का बुरा चाहा, लेकिन महेश को जादुई नारियल का ठेला उसकी नेकी की वजह से हासिल हुआ। नीरज को अपने बुरे काम का बुरा फल मिला और महेश को अपने नेक काम का अच्छा फल। इसलिए कहते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे।